जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, दो तरीके के लोग, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो भी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं रनिंग के साथ साथ, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो भी, तो डेफिनेटली वो तो यूपीएसआई की तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो दोनों तरीके के लोग हैं, दोनों तरीके के लोगों के मैसेज और कमेंट मुझे आ रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएसआई की असल में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और यूपीएसआई में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से ही अपनी स्ट्रॉन्ग बना करके चलनी चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप होपलेस ना हो। और अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका यूपीएसआई को रोक नहीं पाएगा, बस आपकी लगन और मेहनत आपको यूपीएसआई पार करा जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें अभी तो बच्चों को यही नहीं पता कि इसमें होता क्या क्या। इसमें रिटन कितने होता है, प्री मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, क्या होता है। देखिए इसमें केवल एक एग्ज़ाम होता है, रिटन में केवल एक एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस का कोई झंझट नहीं है। एक एग्ज़ाम ही ऐसा दे दिया जाएगा कि आपके तोते उड़ जाएंगे। अगर आपने पहले से ही अच्छी तैयारी नहीं की हुई है या फिर आपने कोई कमी छोड़ दी अपनी मेहनत में, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा रिटन आता है। रिटन में केवल एक एग्ज़ाम होगा, चाहे आप उसको प्री मान लो चाहे मेंस मान लो। इसमें रिटन में भी 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो भी एग्ज़ाम होगा आपका एक तो हिंदी हो जाता है, इसमें दूसरा मैथ हो जाता है, तीसरा रीजनिंग हो जाता है, चौथा जीके और जीएस हो जाता है। इस जीके जीएस में आप कुछ क्वेश्चन मूल विधि के भी लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मूल विधि के भी आ जाते हैं। उस मूल विधि की जितनी भी क्लासेस हैं मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मूल विधि के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अब इस रिटन में इसको पार करना सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए आप फिजिकल भी पार कर लेंगे, मेडिकल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब आप पार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रिटन। इस रिटन में आप हिंदी बढ़िया आपकी होगी, अगर मैथ आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं तो मैथ और रीजनिंग तो अपना आप ही अच्छी होती है अधिकतर लोगों की। मेन बात फंसती है जीके जीएस में। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो जीके जीएस में ही फेल होते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि हर सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य है, इसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। पहले आपको हर सब्जेक्ट में 35% लाना है। अगर 3 सब्जेक्ट में आपके 80% आ गए और चौथे सब्जेक्ट में आपके केवल 30% रह गए तो आप फेल माने जाएंगे, आपकी मेरिट में कोई गिनती नहीं होगी। मेरिट में आपकी गिनती तभी होगी जब चारों सब्जेक्ट में मिनिमम 35% तो आने चाहिए। उसके बाद में आ जाइए, ये आपका जीके जीएस पे हम बात कर रहे थे। जीके जीएस आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें फेल होते हैं और इसमें पॉलिटी और आपकी मूल विधि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी चीज़ें तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग और हिंदी आपको नंबर गेन करने में मदद करेगी। मैक्सिमम आप नंबर गेन कर सकते हैं हिंदी में और मैथ में और रीजनिंग में। जीके जीएस में थोड़ा वीक होता है, इसमें आपके 35% भी आ गए मिनिमम, वही बहुत है। बाकी नंबर जो गेन करना है वो तीनों सब्जेक्ट में अलग से करिएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें आ जाती है फिजिकल की। फिजिकल कितना होता है इसमें होता है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, कितनी देर में, 28 मिनट में। कितना होता है दोस्त, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको इसमें रनिंग करनी होती है। ठीक है, तीसरा आ जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। हाइट वगैरह इसकी 168 होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। एज 21 से 28 साल इसमें एज होती है। अगर हम एज की बात करें तो 21 से 28 साल किसकी होती है, जनरल की होती है। और उसके बाद ओबीसी या एससी एसटी उसकी होती है 33 साल, मैक्सिमम 33 साल। ठीक है, ये हो जाती है इसमें। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के, हमें यूपीएसआई अगर हमें क्रैक करना है तो किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। देखिए अभी आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर के चलिए। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, जीके जीएस, सॉरी वीक पॉइंट लेकर के चलिए। वीक पॉइंट आपका जीके जीएस है। इसमें मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, जब आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे जीके जीएस के लिए। आप पॉलिटी और मूल विधि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट मुझे पता है आप सब लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन यूपीएसआई में देखे जाते हैं। ठीक है, मूल विधि के क्वेश्चन देखे जाते हैं। बाकी हिंदी, मैथ और रीजनिंग इनको साइड बाय साइड लेकर के चलते रहिए। जब आप जीके जीएस को लगे आपको कि हमने पढ़ ली है, कंप्लीट हमारी हो गई है, पूरा रिवीजन और पूरे नोट्स हमने पढ़ लिए हैं,
उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे हम। प्रैक्टिस सेट अलग से उसके लिए बताऊंगा मैं कहाँ से प्रैक्टिस सेट खरीदने हैं। बाकी हिंदी मैथ रीजनिंग चलाते रहिए, जीके जीएस पर विशेष ध्यान दीजिए। यही एक स्ट्रैटेजी होती है। बुक्स के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो बुक्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी यूपीएसआई के लिए, जो आपको आपके एग्ज़ाम में पास करा सकें। ऐसे नहीं है, बुक तो बहुत सारी हैं, हर किसी को नहीं पढ़ना है हमें केवल उसको पढ़ना है जो हमें पास करा दे। ठीक है, हमें पीएचडी नहीं करना, ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। तो उसकी बुक मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब यूपीएसआई के लिए, जिसको यूपीएसआई क्रैक करना है वो लोग समझ लो कि इतना आसान नहीं है यूपीएसआई क्रैक करना, बहुत टफ है, मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप तैयार हैं इतनी मेहनत करने के लिए, इतना पढ़ने के लिए, तो आप इसमें ज़रूर अपना हाथ आजमा सकते हैं और इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए भी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।